अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर एसएल की एक और नई वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम मुस्तफ़ा अली की ओवरऑल सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। इनका फ्यूचर क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम पास्ट को नहीं देखेंगे तो हम फ्यूचर के बारे में नहीं जान पाएंगे बेहतर तरीके से। इससे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी रमजान काफी अच्छे तरीके से गुजरा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की साल के शुरुआत से, जहां पर मुस्तफ़ा अली के उस वक्त साथ था रेट्रीब्यूशन का, और उस फिक्शन में रहते हुए मुस्तफ़ा अली को गाहे बगाहे अपॉर्चुनिटी मिल तो रही थी। वो चाहे WWE उस अपॉर्चुनिटी को ब्यूरी करते जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। इसीलिए मैं इस चीज के हक में था कि मुस्तफ़ा अली को रेट्रीब्यूशन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि फिर WWE को या तो स्लैप जैक या फिर टी बार या फिर जो थे तीसरे सुपरस्टार मैच, उनके साथ मुस्तफ़ा अली को आना पड़ता था, चाहे वो रिंग साइड पे हो, लेकिन वो शो को अटेंड लाजमी कर लेते थे। चाहे एक आधा शो मिस हो जाता था, लेकिन अगले ही शो पर हमें रेट्रीब्यूशन के साथ मुस्तफ़ा अली देखने को मिल जाते थे। तो साल की शुरुआत अगर हम मुस्तफ़ा अली की देखें तो काफी अच्छी थी, जहां पर मुस्तफ़ा अली ने कुछ इस तरह के प्रोमो कट कर दिए थे कि उनकी जो फ्यूड थी वो कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट स्टार्ट हो गई थी, और उस फ्यूड से हमें यूं लगता था कि WWE कोफी मीनिया 2 की जो कैंपेन है वो चलाएगी और वो उस कैंपेन को रसलमेनिया 37 तक लेकर आएगी, और इसी से हमें मुस्तफ़ा अली वर्सेस कोफी किंगस्टन की फ्यूड चलती दिखाई देगी, जो कि मुस्तफ़ा अली का पिछले साल उन्होंने एक मोमेंटम छीना था। वो मुस्तफ़ा अली को एक मरतबा फिर से उस मोमेंटम में लाने के लिए WWE कोफी किंगस्टन वर्सेस मुस्तफ़ा अली का एक सिंगल मैच रसलमेनिया तक लेकर जाएगी। ऐसा हम लोग यानी कि WWE मुस्तफ़ा अली के फैंस सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि कोफी किंगस्टन वर्सेस मुस्तफ़ा अली की फ्यूड चली तो थी, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही एक बेहतरीन अंदाज में चली, लेकिन जैसे ही बारी आई उसको इम्प्लीमेंट करने की तो WWE ने वहां पर जाकर बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके बाद उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जागी, जिसमें हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा अली के पास कोफी किंगस्टन से भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, और वो थी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की, जहां पर उन्होंने अब क्लैश करना था मैट रिडल के खिलाफ। और उस वक्त उन्होंने रिडल को एक मैच में पिन कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा अली अपॉर्चुनिटी की डिमांड करते जा रहे थे, और WWE को भी मुस्तफ़ा अली की फिर सुननी पड़ी और उन्हें एक अगले ही मंडे नाइट रॉ पर मैच मिल गया। खैर, उसके रिजल्ट के बारे में तो आप हम सब लोग ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फैंस को यूं लगना शुरू हो गया कि WWE इस फ्यूड को अब रसलमेनिया 37 तक लेकर जाने वाली है मुस्तफ़ा अली की, जहां पर हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मुस्तफ़ा अली वर्सेस रिडल के दरमियान इस टाइटल का मैच देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ, मुस्तफ़ा अली को बहुत ही बुरे तरीके से इस फ्यूड से बाहर कर दिया गया। वो सिर्फ एक पिन विक्ट्री ही मिल सकी मुस्तफ़ा अली को, और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा अली फिर कभी भी मैट रिडल को पिन नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा उनसे 2 से 3 दफा उनके हाथों से क्लीन पिन भी हुए। यूं मुस्तफ़ा अली का करियर इस तरह इनकी अपॉर्चुनिटी पे दर पे WWE छीनती गई। कोई एक फ्रेमवर्क नहीं दिया मुस्तफ़ा अली को कि उस पे रहकर मुस्तफ़ा अली को WWE एक अच्छा पुश देती। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला इन बिटवीन रेट्रीब्यूशन, बल्कि इसी फ्यूड के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का दूसरा मैच चल रहा था मुस्तफ़ा अली का, WWE ने रेट्रीब्यूशन को भी ब्रेक कर दिया। यूं मुस्तफ़ा अली के करियर का एक और चैप्टर, एक और करैक्टर खत्म हो गया। फिर मुस्तफ़ा अली हमें एक और नए करैक्टर में देखने को मिलते हैं। वो करैक्टर तो हील ही होता है, लेकिन हमें एक सिंगल करियर देखने को मिलता है मुस्तफ़ा अली का, जहां पर वो एक मंडे नाइट रॉ को मिस कर देते हैं। उसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ पर वो आकर पीछे से अटैक कर देते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन उस मैच में मुस्तफ़ा अली की जो काउंटरबिलिटी थी, इट्स टू मच बेटर देन मुस्तफ़ा अली के पिछले करियर से। बहुत ही जबरदस्त मैच था, लेकिन उसका रिजल्ट मुस्तफ़ा अली के अगेंस्ट जाता है। उसके बाद से फिर हमें मुस्तफ़ा अली मेन शो यानी कि मंडे नाइट रॉ पर देखने को नहीं मिले, और यही एक रीजन थी कि मैं कहता था कि मुस्तफ़ा अली को रेट्रीब्यूशन के साथ रहना चाहिए, रेट्रीब्यूशन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। वेल, ये तो मुस्तफ़ा अली की या फिर मैच या टी बार की मर्जी नहीं थी, ये WWE की मर्जी थी कि जिन्होंने इस फैक्शन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्लान थे उनको इम्प्लीमेंट करने के। खैर, हर फैक्शन को अपने इख्तिताम पजीर पर पहुंचना होता है, तो इस फैक्शन का भी आगाज जिस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था,
अनफॉर्चुनेटली WWE इस तरह से इसका इख्तिताम नहीं कर पाई, और अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यूनिवर्स WWE का यूनिवर्स में से कोई फैंस चाहता होगा कि कभी रेट्रिब्यूशन का रीयूनाइट हो। जिस तरह हम चाहते हैं कि द शील्ड का रीयूनाइट हो, वो एक फीलिंग फैंस के साथ जुड़ी हुई है, फैक्शन के साथ, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अब मुस्तफा अली की रेट्रिब्यूशन या फिर विदाउट मुस्तफा अली रेट्रिब्यूशन कभी रीयूनाइट हो, क्योंकि इसके साथ WWE ने बहुत कुछ बुरा कर दिया है। उसके ऊपर अब कोई डिटेल या फिर कन्वर्सेशन हमारी बनती नहीं है कि हम गुफ्तगू कर सकें उस फैक्शन को लेकर। अब आती है बारी मुस्तफा अली के फ्यूचर की, जो कि इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है मेन इवेंट के अंदर, और वो भी एक ऐसे सुपरस्टार के साथ जिसे WWE, जिसके ऊपर से WWE अगर मैं कहूं कि हाथ उठा चुकी है तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह WWE ट्रीट कराई है रिकोशे के साथ, वो काफी ज्यादा इस वक्त अनजस्टिस है रिकोशे के साथ भी, और काफी ज्यादा बैड है आई थिंक। क्योंकि अगर हम उनकी NXT की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें, अगर उसी तरह की रिकोशे को बुकिंग मिलना शुरू हो जाए मंडे नाइट रॉ पर, तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि रिकोशे हमारा जो है वो फ्यूचर का हॉल ऑफ फेमर सुपरस्टार, एक लेजेंड सुपरस्टार बनकर सामने आएगा। उनको रॉ के मेन शो पर बुकिंग मिलना शुरू हो जाए। बट WWE के जो प्रोड्यूसर हैं ब्रूस प्रिचर्ड, वो इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, ना विंस मैकमैन इंटरेस्टेड है कि वो इन्वेस्ट करे किसी भी स्टोरी लाइन को, किसी अच्छी स्टोरी लाइन को रिकोशे के साथ। और इसी के साथ साथ मुस्तफा अली के भी अब WWE का यूं लगता है कि हाथ उठ चुका है उसके ऊपर से, क्योंकि हमने देखा कि जब से उनकी इंजरीज का प्रॉब्लम मुस्तफा अली को चलना शुरू हो गई, WWE ने भी मुस्तफा अली के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, और ये एक काफी बड़ा फैक्टर था मुस्तफा अली की फर्स्ट इंजरी, जो कि उन्हें WWE चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी के दौरान हुई। और सिर्फ वही इंजरी नहीं हुई, बल्कि मुस्तफा अली को उसके बाद भी इंजरीज का कई दफा मिसाइल दरपेश रहे, जिसके चलते हुए WWE के जो थिंक टैंक है उन्होंने इस चीज से जज कर लिया है कि मुस्तफा अली के ऊपर इन्वेस्ट करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर उनके साथ भी अगर किसी इस तरह की जाकर प्रॉब्लम आती है तो फिर WWE इसके बैकअप के तौर पर कोई और सुपरस्टार तैयार करेगी। मुझे तो यही लग रहा है कि मुस्तफा अली के साथ WWE का जो थिंक टैंक है वो जो है अब अपना हाथ जो है वो मुस्तफा अली के सर से उठा चुका है, क्योंकि जिस तरह हमें इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनका करैक्टर देखने को मिल रहा है, वो कुछ बैरन कॉर्बन के साथ मिलता जुलता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तफा अली को कुछ आने वाले सालों में कोई अब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके। हाँ, अगर विंस मैकमैन के बाद कोई दूसरा ओनर या फिर ट्रिपल एच के पास अगर रॉ ब्रांड आता है तो वो पॉसिबली यंग सुपरस्टार को मे बी चांस दें, जिस तरह विंस मैकमैन ट्रीट कर रहे हैं अपने यंग सुपरस्टार को रॉ या स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन में फिर भी कुछ अच्छा हो रहा है यंग सुपरस्टार के साथ, लेकिन अगर हम मंडे नाइट रॉ पर देखें तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा किसी भी सुपरस्टार के खिलाफ। लास्ट मेन इवेंट पर हमने देखा था कि जिंदर महल ने अपना रिटर्न कर लिया था, लेकिन इस वीक में उन्हें रिटर्न करवाया गया मेन शो पर, यानी कि मंडे नाइट रॉ पर, लेकिन उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जिंदर महल के साथ नहीं, जेफ हार्डी के साथ, जो कि एक लेजेंड सुपरस्टार है, लेकिन WWE उनके साथ भी कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रही। कहाँ डायरेक्शन जा रही है WWE की अपने किसी भी सुपरस्टार को लेकर, ये किसी को भी कुछ नहीं पता। WWE एक पल तो किसी सुपरस्टार को अच्छा दिखा देती है, लेकिन अगले ही पल उसका इतना बेड़ागर्क करती है कि हमें फिर लगता है कि शायद ये सुपरस्टार WWE को आने वाले वक्त में लिव करके चला जाए। लेकिन अगर हम पॉसिबल फ्यूड्स की बात कर लें, जिस तरह लास्ट मंडे के ऊपर सेकंड लास्ट मंडे के ऊपर डेब्यू हुआ था सऊदी अरेबियन सुपरस्टार मंसूर का, जो कि एक फेस सुपरस्टार के साथ हमें देखने को मिले। उनकी हमें बैक स्टेज मंडे नाइट रॉ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिली, जो कि अब ऑफिशियली सुपरस्टार है मंडे नाइट रॉ के मंसूर, और वो एक फेस सुपरस्टार है। यहाँ पर पॉसिबली WWE अगर मुस्तफा अली को लॉन्च करना चाह रही है मंडे नाइट रॉ पर, तो एक हील मुस्लिम सुपरस्टार वर्सेस फेस मुस्लिम सुपरस्टार के साथ अगर WWE इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड चलाए तो आई थिंक काफी मजेदार फ्यूड बनने वाली है। क्योंकि मैंने शीमस के साथ जो मंसूर का मैच देखा, मुझे उनकी जो रेसलिंग स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला। जब वो शीमस के साथ मैच में कम्पीट कर रहे थे, उनकी रेसलिंग स्टाइल में मुझे काफी ज्यादा क्रेजीनेस देखने को मिली, काफी मजा आया उनकी फाइट देखकर। लेकिन WWE होपफुली उनकी भी इन फ्यूचर मंडे नाइट रॉ पर जो बुकिंग है वो कंसिस्टेंटली करेगी, और मुस्तफा अली की भी WWE अगर उनके साथ फ्यूड चला दे तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मजा आएगा इस फ्यूड को देखने का। आपकी क्या राय है इसके ऊपर?
आप मुस्तफा अली की फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो, और अगर जिंदर महाल वर्सेस मुस्तफा अली की फ्यूड देखने को मिल जाए तो ऐसा होना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंदर महाल एक हील सुपरस्टार है और दूसरी तरफ मुस्तफा अली भी एक हील सुपरस्टार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही सुपरस्टार एक ही ब्रांड के ऊपर हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि इन तीनों ही सुपरस्टार की आपस में फ्यूड हमें पॉसिबली देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि WWE मुस्तफा अली को एक लंबे अरसे के लिए अब टीवी टेपिंग से बाहर रखे, वो कभी ना कभी तो वापस आएंगे। तो होपफुली मुस्तफा अली के लिए WWE के प्लान कुछ अच्छे ही होंगे। तो ये वो सारी कन्वर्सेशन थी, कुछ फ्यूचर की, कुछ पास्ट की मुस्तफा अली की, जो कि आई होप आपको कुछ एग्री भी करेंगी मेरे साथ और मे भी कुछ आप डिसएग्री भी करेंगे। लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। होपफुली आपकी जो ईद है वो अच्छी गुजरेगी। ये मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ईद को एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।